नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि जो एग्ज़ाम का सिलसिला चलेगा अब, तो 63 ग्रुप थे जिसके अंदर ग्रुप सी का एग्ज़ाम होना था और जिसमें से 56-57 का एग्ज़ाम हो गया है और जल्द ही कोर्ट का उसके ऊपर फैसला है वो आएगा। और इसके अलावा जो 61 ग्रुप साथियों बच जाते हैं उसके लिए एग्ज़ाम है वो जल्दी ही होगा और दिसंबर से ही आपके ये एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। और इन्होंने बताया, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट से झंडी मिलते ही 31 दिसंबर को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों के पेपर लेने का फैसला किया। यानी कि 30 इतना फास्ट करेंगे कि 30 और 31 दिसंबर को ही 5 ग्रुपों के पेपर हैं वो ले लेंगे। और कौन से ग्रुपों में लेंगे? जिसके अंदर कैंडिडेट की संख्या क्या है, कम है साथियों। तो इन्होंने बताया है कि जनवरी 2024 में सभी बकाया ग्रुपों के पेपर लेने की तैयारी। पहले 21 ग्रुपों के पेपर होंगे। इन 21 ग्रुपों में 4 गुना या इससे कम योग्य उम्मीदवार पात्र हैं। यानी कि पहले 21 ग्रुपों के पेपर लेंगे साथियों, क्योंकि इसके अंदर जो कैंडिडेट है वो कम है। क्योंकि इसमें जैसे फायर ऑपरेटर वाले हैं या अदर कोई डिपार्टमेंट के हैं, तो 4 गुना से कम विद्यार्थी हैं इसमें, तो इसका पेपर है वो पहले होगा। और सभी जानकारी साथियों, जितने भी चीज़ें इसमें एग्ज़ाम में है वो दी हुई हैं कि पहले 30 और 31 दिसंबर से शुरू करेंगे और जनवरी की जितनी भी बच्चों की छुट्टियां होगी तो स्कूल कॉलेज वगैरह खाली होते हैं, तो उस समय का जो सदुपयोग है करते हुए ये एग्ज़ाम है आपके हो जाएंगे। और साथियों, सब चीज़ें यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि 12 ग्रुपों में पेपर लेंगे जिनमें 4 गुना या इससे कम योग्य उम्मीदवार हैं। कि 12 ग्रुपों के ऐसे हैं जिनमें 4 गुना से उम्मीदवार कम है, तो उनका पेपर है वो पहले लेंगे। तो ये तो आप सब पढ़ सकते हो कि जिसके अंदर आप सभी जानते हो कि कौन कौन सी, जिस भाई ने भी भरे हैं तो उसको पता होगा इन चीज़ों का। और साथियों, ग्रुप डी के बारे में जब पूछा गया तो भोपाल सिंह खत्री ने क्या कहा? ग्रुप डी के 13,500 पदों का रिजल्ट फिलहाल घोषित नहीं होगा। यानी कि खत्री साहब ने कहा है कि अभी हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और जैसा मैं आपको पहले बताता हूँ कि जैसे HPSC की भर्ती पहले होगी, उसी प्रकार ग्रुप सी की भर्ती वो पहले होगी, उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती होगी। तो यहाँ इन्होंने कारण भी बता दिया। इन्होंने कारण बताया है कि अब जो ग्रुप डी की जो तबादले वो शुरू होंगे, क्योंकि जो खाली पोस्टें और बढ़ेंगी ग्रुप डी की, तो वो भी साथ में भर्ती की जाएगी। इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने वैकेंसी 13,500 निकाली है, लेकिन लगभग 15,000 के करीबन पद हैं वो ग्रुप डी के खाली हो जाएंगे जब इनके तबादले हैं वो ग्रुप डी के किए जाएंगे। तो साथियों, पोस्टें हैं वो बढ़ेगी और रिजल्ट इसलिए जो ग्रुप डी का है वो लेट हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि अनुमानित संख्या 15,000 हो सकती है, इसलिए ग्रुप डी के लगभग 15,000 पद हो जाएंगे। जब रिक्त पदों की जानकारी मिल जाएगी उसके बाद ही ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित होगा। यानी कि जैसा मैंने बताया है कि जैसा हमारे साथी भी चाहते हैं कि ग्रुप सी की भर्ती पहले हो, तो ग्रुप सी की भर्ती है वो पहले होगी। 56-57 का जो स्टे है वो जल्दी हटेगा और उसके बाद जो जैसे ही ये पेपर हो जाएंगे तो इनका जो रिज़ल्ट है वो ग्रुप सी का पहले आएगा और बाद में ग्रुप डी का रिज़ल्ट है वो साथियों आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनवरी के प्रथम सप्ताह में परीक्षाएं कराने की तैयारी, शेड्यूल इस हफ्ते जारी। ये तो कल की खबर है, हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा यहाँ खबर दी गई है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निकाली PGT और TGT भर्ती। यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब TGT भर्ती दोबारा कर रहा है। तो ये तो हम सभी को पता है, लेकिन थोड़ी पोस्टें हम जान लेते हैं कि कितनी है। इन्होंने करीबन बताया है कि चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने 12,101 पदों की मांग पत्र पहले ही भर्तियां एजेंसी को भेजी जा चुकी है एवं शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों के 8,446 खाली पदों का अनुबंध आधार पर भर्ती करने के लिए हरियाणा रोजगार निगम लिमिटेड को अनुरोध पत्र भेजा गया है।
यानी कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी उसमें जो कैंडिडेट है वो 8,446 रहेंगे साथियों। इतने पदों पर आपको टीजीटी पीजीटी की भर्ती है वो देखने को मिलने वाली है, यानी कि एक बड़ी भर्ती आपको एचकेआर के थ्रू होने वाली है। तो जो भी साथी अभी जिसका फॉर्म फिल अप रहता है तो वो जल्द से जल्द अपनी फॉर्म है वो फिल कर दे, क्योंकि 8,000 के करीबन इसमें आपको रोज़गार है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ साथी बार बार पूछते हैं कि कौशल के मापदंड क्या है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अस्थायी नौकरी देने से संबंधित संशोधित डिप्लोमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल पॉलिसी जारी। तो इसमें 100 नंबर कर दिए, पहले 150 थे। ये देखो दैनिक सवेरा की खबर, अब 150 की बजाय 100 अंकों पर आधार होगा, यानी कि 100 अंक के आधार पे तो आपकी इसमें क्या क्या जांचा जाएगा। पारिवारिक आय ट्रिपल PID के 40 नंबर है, जिस साथी की 1,80,000 से कम है तो 40 नंबर मिलेंगे। उम्र PP के अनुसार, यानी कि अगर आप 24 से 35 के बीच आते हो तो 40 नंबर मिलेंगे, उससे ऊपर हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर है अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन, SNQ सर्टिफिकेट है तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, यानी कि MPhil है, MA है, या आपने नेट PhD कर रखी है तो 5 नंबर उसके भी आपको मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मापदंड के 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जैसे किसी की फादरलेस है या विडो है तो उनको 10 नंबर अलग से मिलेंगे। CT पास होने पे, किसी साथी ने CT, अब देखो पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब जो फॉर्म आप भरोगे हरियाणा कौशल का तो उसमें CT का ऑप्शन आया हुआ है तो 10 नंबर उसके रहेंगे। ईज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कोई अदर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है या अदर सर्टिफिकेट है तो उसके भी 10 मिलेंगे। प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर, यानी कि किसी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है और आपके पास अनुभव है तो उसके 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो कुल साथियों ये 100 नंबर हो जाते हैं, और 100 नंबर में जो अधिक से अधिक साथी प्राप्त करेगा तो उसकी सिलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है, जो 8446 पद ये भरने जा रहे हैं। तो साथियों पहली खबर तो यही थी कि आपको 31 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेंगे, और पहले 21 ग्रुपों के एग्ज़ाम होंगे जिसमें 4 गुना से कम उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा कौशल की मैंने जानकारी दे दी कि लगभग 8,446 के पद हैं, करीबन पद है वो भरे जाएंगे। और इसकी जो पॉलिसी है कि किस प्रकार के नंबर या कौन सा सर्टिफिकेट देखा जाएगा, तो ये सब आपको मैंने बता दिया है। तो साथियों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, टिल देन टेक केयर।